अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी तुर्की में नया दौर, नई पार्टी के लिए जोड़ तोड़, यास्मीन राशिद बरी, शहजाद अकबर को पैगाम और चोर डाकू का नारा किसने लगाया। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल, लेकिन बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि तुर्की के नौ मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 78 मुल्कों के सरबराहान शरीक हुए। तकरीब में नेटो के सेक्रेटरी जनरल, अमीर कतर, अजरबैजान के सदर, रूसी पार्लियामेंट के स्पीकर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में तैयब एर्दोगान ने कहा कि आइन और कानून और जमहूरी इक़दार की पासदारी करूंगा। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए हमेशा कोशा रहेंगे। तुर्की एक मजबूत कौम के तौर पर नई सदी की जानिब गामजन है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से तुर्की की मारूफ कंपनी लिमाक होल्डिंग्स की चेयरपर्सन ने मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत और तामीराती शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में मुतालिका स्टेक होल्डर से बराह रास्त बातचीत के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगी। मुलाकात में एब्राज दमीर ने ग्लोबल इंजीनियरिंग गर्ल्स प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीलात पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी, पाकिस्तान के तुर्किया में सफीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद भी मुलाकात में मौजूद थे। जहांगीर तरीन से सियासी मुलाकातों और राब्तों का सिलसिला मजीद जोर पकड़ गया है। नई सियासी जमात की तश्कील के मामलात फाइनल राउंड में दाखिल हो गए हैं। ओन चौधरी और तनवीर इलियास समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात मुजफ्फरगढ़ से नियाज खान गिशोरी ग्रुप में शामिल हो गए। मुस्तकबिल के लाया अमल पर तबादला ख्याल किया। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में साथ चलने का इशारा दे दिया। नई पार्टी के लिए जोड़ तोड़, जहांगीर तरीन से सियासी मुलाकातों का जोर। हम ख्याल ग्रुप के अरकान ने एक बार फिर सर जोड़ लिए। नोमान लंगड़ियार, महर नवाज भरवाना और दीगर ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की। तनवीर इलियास ने मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन के साथ चलने का इशारा दे दिया। जहांगीर खान तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले से मौजूद थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा एक तल्लक, चूँकि बैकग्राउंड भी उनका और मेरा एक जैसा। हमारी जो बातचीत हुई है वो ये है कि हम मिल के आगे चलेंगे और मुल्क और काम के वसीतर मफाद में जो चीजें होंगी उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA नियाज खान गशकोरी ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। ग्रुप रहनुमाओं के इजलास में MNA सैयद मुबीन आलम, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती, सईद अकबर नवानी, लाला ताहिर रंधावा, नजीर बलोच, फैसल जवाना, अमीन चौधरी, कासिम लंगा भी मौजूद थे। साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर वटो भी जहांगीर तरीन के घर पहुँचे। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मंजूर वटो के बेटे खुर्रम वटो का कहना था कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर सियासी जद्दोजहद करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यास्मीन राशिद को जिना हाउस हमला केस में डिस्चार्ज कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर कोई और केस नहीं है तो यास्मीन राशिद को रिहा कर दिया जाए। पुलिस ने यास्मीन राशिद को रिमांड के लिए अदालत में पेश किया था। अदालत ने फैसले में कहा कि कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया जिससे साबित हो कि यास्मीन राशिद जुर्म में मुलविस हैं। गुजरांवाला की अदालत ने परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस में फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आला पंजाब को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। मंसूबों में किकबैक्स का इल्जाम, परवेज इलाही की गुजरांवाला की अदालत में पेशी। साबिक वजीर आला को एंटी करप्शन ऑफिस से सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाया गया। महकमा एंटी करप्शन ने अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के खिलाफ 27 अप्रैल को मुकदमा कायम किया गया था। दौरान समाअत जज ने इस्तफसार किया कि इसकी इंक्वायरी किसने की। प्रोसिक्यूशन ने बताया इंक्वायरी डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन के पास है। जज ने मुकालमा किया इस केस की इंक्वायरी DG कर सकता है, डिप्टी डायरेक्टर नहीं। परवेज इलाही को गुज़िश्ता रोज एंटी करप्शन की टीम ने लाहौर से गिरफ्तार करके गुजरांवाला मुंतकिल किया था। रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि शहजाद अकबर के भाई जेरे हिरासत हैं। शहजाद अकबर वापस आएं और भाई की देखभाल करें। इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत में काबीना से बंद लिफाफा मंजूर कराया गया। उसी बंद लिफाफे पर 600 अरब करप्शन का केस बना।
अतातारक ने कहा कि 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मजीद कहा कि इन्होंने मुराद सईद से बुज़दिल आदमी कभी नहीं देखा। शिराद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई ज़ेरे हिरासत हैं। तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी बशर्ते कि आप पाकिस्तान वापस आएं और आके अपने भाई की देखभाल करें। काबीना में बंद लिफाफा लाते हैं, काबीना में लहराया जाता है और कहा जाता है कि जी ये मंजूर किया जाए। वजीर आजम जो हैं वो भी उसका ऐसा है, वो कहते हैं जी मंजूर है मंजूर है मंजूर है, उसको मंजूर कर लिया जाता है। तो ये नहीं बताते कौम को किस लिफाफे में क्या था। वो 60 अरब की वो करप्शन थी जिसके नतीजे में आप पे ये 190 मिलियन पाउंड का केस बनाया गया है कि 9 मई के इन घिनौने वाकयात पे, जिसमें चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे, कि उस पर एक्शन तो लिया जा रहा है, मगर मैं उन शुहदा से इस कौम की बिहाफ पे हाथ जोड़ के माफी मांगू। मिसाक़ जमहूरियत की बात की तो चोर डाकू के नारे लगाए गए, हिसाब देने की बारी आई तो झूठ का चूरन बेच रहे हैं। हमजा शहबाज ने एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि जो हमारा हमसाया मुल्क न कर सका वो इन लोगों ने कर दिखाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद को सज़ा मिलनी चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि हमने इंतकामी सियासत बहुत देखी है, जब पार्टी फैसला करेगी नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। अल्लाह के फजल से जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कहता था कि ये चोर हैं डाकू हैं, असेंबली के अंदर शोर मचाते थे। जब ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आइए मिसाक़े मईशत करें तो चोर डाकू के नारे लगाए गए। आज मुझे ये बताएं कि 19 मिलियन पाउंड 60 अरब रुपया पाकिस्तानी कौम का गबन किया। हिसाब देने की बारी आई है तो अपना जो है वो झूठ का चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। इंतकामी सियासत जो है वो हमने बहुत देखी है। मुस्लिम लीग नून ने अंधे इंतकाम का सामना किया, झूठे केसेस बनाए गए, जिना हाउस को जलाएंगे। जब आप अपना जो है वो शहीदों की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको जलाएंगे, तो जब कौम के सामने ये तमाशा लगता है तो जो हमारा हमसाया मुल्क ना कर सका अपनी दुश्मनी में, वो इन्होंने वो कर दिखाया। तो मेरा ख्याल है ऐसे जुर्मों को ये सियासत नहीं, ये तो खुलेआम दहशतगर्दी है। लोगों को एफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू एतराफ़ जुर्म है, चेयरमैन पीटीआई को कोई नहीं बचा सकता। बता वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील अनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा मर्जी के सवालों के जवाब दिए, लेकिन कल इस तरह नहीं हुआ। सूबाई वजीर ने कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने की भी यकीन दहानी करवाई और कहा कि नई बसों के साथ टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू करने जा रहे हैं। आपके बीबीसी के इंटरव्यूज में भी आपने जो फिर दोबारा वही धमकी दी, एक बार फिर धमकी दी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर ये 9 मई जैसे वाकयात होंगे। इस इंटरव्यू के बाद मैं समझता हूँ अपने सियासी बातचीत के दरवाजे भी इस इंटरव्यू के बाद खत्म कर दिए। जिस तरह वो ओपन धमकी दी, पाकिस्तान के कौन से लीडर ने इस तरह धमकी दी है? ये बहुत बड़ा लीडर नहीं है, ये बहुत बड़ा डकैत है। इसकी डकैतियां साबित हो चुकी हैं और इसकी डकैतियों में अब इसको कोई भी कानून इसको वो रियायत नहीं दे सकता। जो भी इसको इल्लीगल रियायतें मिलती आ रही थी वो सारी गलत, गैर कानूनी, गैर आईनी और जाती पसंद और नापसंद की बिना पर थी। मजीद इसको रिलीफ देना इस मुल्क के साथ ज्यादती है। पाक फौज मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रही है, हर मुश्किल वक्त में अवाम का साथ दिया। चौधरी सरवर ने एक बार फिर 9 मई के मुल्जिमान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा पाक आर्मी के शाना बशाना खड़े हैं, जमहूरियत के लिए दिन रात जिदोजहद की, हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के नौजवानों को, तलबा को, तालबात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानियों की खिदमत करने के लिए आगे होती है और हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। इस दिन बड़े अहम हैं। पीडीएम में फूट पड़ेगी, पीपी और नून लीग आमने सामने होंगे। शेख रशीद अहमद का बड़ा दावा, कहते हैं कि नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है, नून लीग नजरिया जरूरत के साइज तक रखी जाएगी। इस दिन बड़े अहम हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा, पीडीएम में फूट पड़ेगी। शेख रशीद अहमद ने कहा पीपीपी और नून लीग आमने सामने होंगे, मुख्तलिफ मसालों से खिचड़ी पकेगी, जहांगीर तरीन तड़का लगेगा। अटारी परिंदे पीपी के टोकरे में भी भेजे जाएंगे, लेकिन हमारा कायद दीवार चीन साबित होगा। शेख रशीद ने कहा नवाज शरीफ पर दोबारा क्रॉस लग गया है, नून लीग नजरिया ज़रूरत के साइज के तहत रखी जाएगी। तारीखी अफरात ज़र, ग्रोथ मनफी, IMF से कुट्टी, कारोबार तबाह, मईशत गर्क और मुल्क जल रहा है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार अदलिया और अदल को बेबस पाया।
हुकूमत ने अदल इंसाफ व जजों के फैसलों को भी नज़रबंद कर दिया है। शेख रशीद कहते हैं सियासी जहन्नुम से निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, आगे खाई और पीछे गड़ा है। हुकूमत बेफिक्र है क्योंकि इनकी सारी मालो दौलत और जायदादें मुल्क से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 6 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को भी नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान को भी नोटिस जारी किया गया है। सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। खजाने के वजीर ने सियासी कशीदगी को महंगाई का सबब करार दे दिया। एतराफ़ किया कि महंगाई की वजह से अवाम पर बोझ पड़ा है। इसहाक डार बोले कि कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है, मुल्क की लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कोशिश है कि जो वादे किए हैं उनको पूरा कर सकें। 2022 में इसको रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफ़ी धचका लगा। दिस गवर्नमेंट हैज़ बीन ट्राइंग मोस्ट डिफिकल्ट हालात में हर जो प्रीवियस कमिटमेंट्स है वो पूरी हो। देयर इज नो ऑफ एंड ऑन बटन कि जी आप आए उसको करें। हमें 2013 में जो चैलेंजेस थे, 98 में थे, वी हैव डेल्ट विद दोज चैलेंजेस टुगेदर एंड इट टुक टाइम। सियासत होती रहती है, नो मैटर व्हाट लॉस टू पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ द पार्टी, वी शुड गो हेड एंड पीडीएम की तमाम जो बातों ने बैक कहा तो हमने ये जिम्मेदारी ली। तो हमारे वो जो मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं, जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। नो है पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है, ये कलमा शरीफ के नाम पे बना है और इंशाल्लाह हमने मिलकर इस चैलेंज को फेस किया है और करेंगे, कोई मसला नहीं है। सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जी कोई हमारी पाकिस्तान की जो सॉवरेन कमिटमेंट है उसमें कोई डिले ना हो एक दिन की भी। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं एंड वी विल बी कमिंग अप विद न्यू आइडियाज इंशाल्लाह इन द वीक्स टू कम। बजट भी होगा, बजट के बाद भी कुछ काम होंगे पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म बेहतरी के लिए। पाकि बजट से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। हुकूमत ने मिनी बजट में मुकर्रर की गई सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला कर लिया। बच्चों के डब्बे के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स की शरह 6% बढ़ जाएगी। डब्बे में बंद गोश्त, मछली और मुर्गी पर भी GST 18% किया जाएगा। कोई चीज हो, कोई आइटम हो, सेल्स टैक्स लगेगा 18%। बजट में क्या कुछ महंगा होने वाला है, हुकूमत ने प्लान फिक्स कर लिया। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन और सर्फ पर 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, माउथ फ्रेशनर, चाय की पत्ती और डब्बे में बंद सब्ज कहवे पर भी यही मामला होगा। ज़राए के मुताबिक बच्चों के इम्पोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 6% बढ़ाया जाएगा। डब्बे के दूध पर इस वक्त सेल्स टैक्स की शरह 12% है। डब्बे में बंद गोश्त और मछली पर सेल्स टैक्स 18% करने की प्लानिंग है। डब्बे में बंद मुर्गी और उसकी दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजाफी सेल्स टैक्स फरवरी में मिनी बजट में आयद किया गया था। यही शरह विफाकी बजट में भी बरकरार रखी जाएगी। अशिया ज़रूरिया पर सेल्स टैक्स 18% बरकरार। आइंदा माली साल का बजट कितना होगा, तरक्याती स्कीम्स पर कितना खर्च किया जाएगा, सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और दीगर शोबों के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाएगी। विफाकी बजट की तफसीलात सामने आ गई। तरक्याती कामों पर कितनी रकम होगी खर्च, सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कितनी रकम मुख्तस की जाएगी। वफाकी बजट की तफसीलात में सब सामने आ गया। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 1100 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस कर दिया। सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए 359 अरब रुपए की तजवीज़ दे दी गई। तवानाई के 101 प्रोजेक्ट्स के लिए 102 अरब का तरक्याती बजट तजवीज़ किया गया। जामशोरों में 600 मेगावाट के 2 कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक सखी किनारी पावर प्रोजेक्ट के लिए 12.5 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156.4 अरब, पानी के 82 मंसूबों के लिए 167 अरब रुपए रखे गए हैं।
आला तालीम के मंसूबों पर 45 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। लैपटॉप स्कीम समेत 152 मंसूबों पर पैसा लगाया जाएगा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी भी कायम करने का फैसला कर लिया गया। 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों के तलबा को आला तालीम की फरहमी का मंसूबा भी शामिल है। महंगाई, महंगाई और महंगाई, मुल्क भर के अवाम की एक ही दुहाई। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब अवाम का जीना दूभर कर दिया। आटा, दूध, सब्जियां, गोश्त, मुर्गी सब अवाम की पहुंच से दूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम हैं। गरा फरोश माफिया ने अवाम के मुंह से रूखी सूखी रोटी का नवाला भी छीन लिया। नॉन स्टॉप दौड़ती गिरानी एक्सप्रेस, गरीब हर रोज नई मुसीबत करने लगा फेस। हर शहर, हर गांव, हर गली से आवाम की दुहाई, सबका एक ही प्रॉब्लम, महंगाई, महंगाई और महंगाई। कराची में आटा चक्की मालिकान ने शहरियों को महंगाई की चक्की में पीसा। 160 रुपए किलो मिलते फाइन आटे ने कुछ भी फाइन न छोड़ा। 30 रुपए में मिलते नान की खरीदारी बनी वबाले जान। बेलगाम दूध माफिया ने कीमत यकदम 10 रुपए बढ़ा दी। आटा लाहौरियों को भी टाटा कह गया। 20 किलो का थैला 2450 रुपए तक जा पहुंचा। रावलपिंडी समेत कई शहरों में दूध ने डबल सेंचुरी पार कर ली। हर चीज की कीमत बढ़ गई। चिकन बायकॉट के भी पड़े उल्टे असरात। मुल्तान, फैसलाबाद में कीमत 650 के आसपास जा पहुंची। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर में उल्टी गंगा बहने लगी। घी, चीनी, दालों समेत कई अशियाएं आम मार्केट से भी महंगी मिलने लगी। कीमतें अब हफ्तों या महीनों में नहीं बढ़ती। ग्राम फरोश माफिया डेली बेसिस पर आवाम की खाल उतार रहा है। गरीब परेशान है मगर पुरसाने हाल कोई नहीं। के सताए अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया है। ओगरा ने गैस की कीमत 45 से 50% बढ़ा दी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए नर्ख 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU, सुई सदर्न के लिए नर्ख 417 रुपए फी MMBTU बढ़ेंगे। समरी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। नई कीमतों का इतलाक जुलाई से होगा। इस बम का खौफनाक धमाका, ओगरा ने गरीब के अरमानों के परखचे उड़ा दिए। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी की गैस कंपनियों पर नवाजिशात, आमदन बढ़ाने के लिए गैस की कीमत 50% बढ़ा दी। सुई नॉर्दर्न के सार्फिन को 50, सुई सदर्न गैस सार्फिन को 45% महंगी मिलेगी। सुई नॉर्दर्न सार्फिन के लिए गैस नर्क 415 रुपए 11 पैसे फी MMBTU बढ़ जाएंगे। नया रेट 1238 रुपए 68 पैसे हो जाएगा। सुई सदर्न के लिए नर्क 417 रुपए फी MMBTU बढ़ जाएंगे। सार्फिन का फी MMBTU रेट 1350 रुपए 68 पैसे तक जा पहुंचेगा। ओगरा ने समरी मंजूरी के लिए हुकूमत को भिजवा दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। राय के मुताबिक इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज खुद लागू हो जाएंगी। अमीर तहरीक लब्बैक साद रिजवी की क़यादत में मार्च मुल्तान पहुंचा, जहां TLP के कारकुनों ने रात मुल्तान में क़याम किया और आज मार्च मुल्तान से खानेवाल के लिए। साद रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमारे लॉन्ग मार्च से महंगाई कम होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद पहुंचने तक मुतालिबात तस्लीम न हुए तो वो अगला लाहे अमल तश्कील देंगे। मुल्क में कोई कानून और आइन नहीं है। नवाज शरीफ को अहल करवाने के लिए सारा गठजोड़ है। इलेक्शन वक्त पर न हुआ तो इलेक्शन कराओ, मार्च भी करेंगे। जरदारी अब अपने बेटे को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 की कहानी दोहरा रही है। मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं किया। धांधली और धमकियों से कराची पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान के पीपल्स पार्टी पर वार, कहा 9 मई के वाक़यात को जवाब बनाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी को 193 अरकान की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी का मेयर बना तो गैर कानूनी और नाजायज़ होगा। गैर आइनी अमल की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। कानूनी तौर पर जो रास्ता हो इख्तियार करेंगे। एक साहब ने फरमाया कि जमात इस्लामी और PTI के लोग हैं तो 193 लेकिन आएंगे 160। अब मैं सईद गनी साहब से पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इल्म है उनके पास, ये कौन सा डॉक्ट्राइन है, कौन सा तरीका है जिसमें वो 33 लोगों को हाउस में आने से रोकेंगे? कानूनी तरीका मुझे बता दें, आईनी तरीका बता दें, जमहूरी तरीका बता दें। सिवाय इसके और कौन सा तरीका है कि ये जमहूरियत को पामाल करेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे,
ये इंसानों की मंडी लगाएंगे तो एक्सपोज हो गए बुरी तरह। कोई 1970 वाली कहानी, मुल्क तोड़ दिया, मैंडेट कबूल नहीं किया, ये इनकी सरिश्त है। मुल्क टूटता है तो टूट जाए, मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारे मैंडेट का मसला है, ये हमारे नुमाइंदगी का मसला है, ये हमारे वसाइल का मसला है। अगर उस पर डाका पड़ेगा और सब मिलकर डाका डालेंगे तो इसको कबूल नहीं किया जाएगा, और उस पर एहतजाज और उस पर अदालत और जो कुछ भी जायज़ और आईनी और कानूनी और जमहूरी और अवामी ज़राए हैं उसको इस्तेमाल किया जाएगा, और सबको एक्सपोज करेंगे जो इस पूरे अमल में इस जुर्म में शिरकत करके कराची के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं। पश्तो अकेडमी पेशावर के वफ़द ने तारीखी किला बालाहिसार का दौरा किया और 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत की। वफ़द ने तारीखी किला बाला मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। वफ़द ने सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराजी तहसीन पेश किया और मुतालबा किया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को कड़ी सज़ा दी जाए। पख्तून कौम हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। 9 मई पर आवाम का गमो गुस्सा बरकरार है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। तालिबात ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। शरपसंदों और मास्टर माइंड को सख्त सजा देने का मुतालबा भी किया। जिन्ना हाउस आए हैं और यहाँ की हालत देख के हमारे दिल कांप रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात, अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। मुख्तलिफ स्कूल्स की तालबात और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। तालबात ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे और जिन्ना हाउस की हालत जार पर अफसोस का इजहार किया। तालबात ने मुतालबा किया शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वो लोग जिन्होंने इस तरह का हाल किया हमारे जिन्ना हाउस का, उनको उनके खिलाफ शदीद इक़दाम किए जाएं और उनको इंशाअल्लाह ज़रूर उनको इस बात की सजा मिले। 23 करोड़ का मुतालबा है। शरपसंदों, फसादियों और एहसान फरामोशों को निशान इबरत बनाया जाए। कौम जिम्मेदारों को सजा मिलने तक खामोश नहीं बैठेगी। सानिहा, 9 मई पर अवाम का गमो गुस्सा बरकरार है। लाहौर में मुख्तलिफ स्कूल्स की तालिबात और असातिज़ा ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। तालिबात ने वाक़यात पर इजहार अफसोस किया। शरपसंदों और मास्टर माइंड को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। आपको बताएं कि सानिहा, 9 मई पर गमो गुस्सा बरकरार है पूरे पाकिस्तान में। इसी सिलसिले में तालिबात ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा भी किया और साथ ही साथ आपको एक और ख़बर से आगाह करें कि एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। GHQ हमले में मुलव्वस शरपसंदों की शनाख्त का अमल जारी है। PTI रावलपिंडी के नायब सदर मियाँ आतिफ महमूद कुरैशी की शनाख्त वीडियो की मदद से की गई है। मियाँ आतिफ महमूद ने हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया, पेट्रोल बम बनाकर GHQ पर फेंका। को GHQ पर हमले में कौन कौन मुलव्वस था? शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग। एक और सरगना की शनाख्त हो गई। नाम मियाँ आतिफ मोहम्मद कुरैशी, रिहाइश मोहल्ला कुरैशियाँ सईहाम रावलपिंडी, ओहदा नायब सदर PTI रावलपिंडी। आतिफ कुरैशी का हमले में क्या किरदार था, वीडियो में सब सामने आ गया। शरपसंद सरगना मियाँ आतिफ ने मौके पर पेट्रोल बम बनाया और GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंका। सियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मियाँ आतिफ की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक हो गए। शरपसंद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। इस्लामाबाद में सियासी कारकुन के दौरान हिरासत कत्ल का प्रोपेगेंडा नाकाम। कमर रियाज का कत्ल नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना निकला। पुलिस ने खातून के शोहर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर चितेरा में सियासी कारकुन का कत्ल, शादीशुदा खातून से नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना निकला। इस्लामाबाद पुलिस ने कमर रियाज के कत्ल में मुलव्वस 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कमर रियाज को नाजायज ताल्लुकात के शुबे में खातून के शोहर ने साथियों से मिलकर कत्ल किया। सियासी जमात के सोशल मीडिया विंग्स ने कमर रियाज के कत्ल को हुकूमती इदारों पर डालने की नाकाम कोशिश की। प्रोपेगेंडा किया गया कि सियासी कारकुन को हिरासत में कत्ल किया गया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों में रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज़ी की मुहिम को दोबारा सरगर्म करने की हिदायत दी गई। कमर रियाज के कत्ल के असल मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से इस कत्ल को 9 मई के जुर्म के मुर्तकिब अफराद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। और शुमाली वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। फोर्सेस से मुकाबले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक अफराद संगीन वारदातों में मुलव्वस थे। कार्रवाई और गोला बारूद भी बरामद हुआ।
गुलशन इकबाल से रेंजर्स का रिटायर्ड एहलकार भी पुरअसरार तौर तरीके से लापता हो गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सुल्तान महमूद की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने का हुक्म दे दिया। रेंजर्स का रिटायर्ड एहलकार भी लापता, अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट में गुलशन इकबाल कराची से रेंजर्स के रिटायर्ड एहलकार की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। एहलिया ने अदालत में दुहाइयां दी कि सुल्तान महमूद को चिश्ती नगर से मोटरसाइकिल समेत लापता कर दिया गया है। तलाश करने के लिए कहां जाऊं? जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो ने कहा कि अल्लाह पर भरोसा रखें, पुलिस सुराग लगा लेगी। अदालत ने सुल्तान महमूद का सुराग लगाने के लिए फौरी तौर पर GIT तश्कील देने का हुक्म दिया और रेंजर्स हुकाम को हिदायत की कि बाजियाबी के लिए पुलिस से ताउन किया जाए। अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। नई मवेशी मंडी में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस ने डंडा उठा लिया है। 10 रोज में 11 मुकाबलों में 13 मुलजिमान को धर लिया गया। पुलिस ने शहरियों को बिला खौफ व खतर मंडी आने का मशवरा दे दिया। पुलिस के मुताबिक भारी नफरी तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, जानवरों की खरीदारी के लिए इत्मीनान से मंडी का रुख करें। मवेशी मंडी को जराइम की मंडी बनने से बचाने के जतन, स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का भरपूर एक्शन। नई मंडी सुनसान रास्ता, शहरी लुटेरों का सॉफ्ट टारगेट बनने लगे। बढ़ती शिकायत पर पुलिस भी हरकत में आ गई। 10 रोज में 11 मुकाबलों में 13 मुल्जिमान धरने का दावा कर दिया। पुलिस के मुताबिक नॉर्दर्न बाईपास से गिरफ्तार मुल्जिमान छीना झपटी में मुलविस थे। पुलिस के दावों और यकीन दहानियों के बावजूद शहरी शशोपंच का शिकार हैं। पुलिस के मुताबिक मंडी के तरफ भारी नफरी तैनात है। शहरी अफवाहों पर कान न धरें, बिला खौफ व खतर मंडी का रुख करें। पुलिस शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए 24 घंटे मौजूद है। कराची में शहरी बेलगाम है, डाकुओं के निशाने पर आ गए। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में 5 रुकनी डिकेट गिरोह की वारदातें सामने आई हैं। मुल्जिमान शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। न्यू कराची खतरी चौक पर वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। कानून का खौफ न गिरफ्तारी का डर, कराची में डाकू की दीदा दिलेरी। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में 5 रुकनी डकैत गिरोह ने शहरियों को हदफ बना लिया। असले के जोर पर यरगमाल किया और नकदी, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल ले उड़े। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है डाकू किस तरह बेखौफ होकर लूटमार कर रहे हैं। कराची में आए रोज बढ़ती हुई वारदातों ने जहां शहरियों को खौफजदा किया, वहीं पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने लगे हैं। 3 दिन के तनाज़े ने जान ले ली। कराची के इलाके मलीर में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का यह वाकया लड़ाई झगड़े के तनाज़े के दौरान पेश आया। नामालूम मुसल्लह मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल पर आए और 12 गोलियां चलाकर फरार हो गए। जायबकुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जाँ बहक शख्स का ताल्लुक शाह लतीफ़ टाउन और जख्मी जामिया मिलिया पठान गोट का रिहायशी है। खबर भारतीय सूबे उड़ीसा से, जहां पर ट्रेनों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 288 अफराद हलाक और 900 से ज़ायद जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हलाकतों में इजाफे का भी खदशा है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा, सैकड़ों अफराद हलाक व जख्मी। भारतीय रियासत ओडिशा के जिले बालासोर में कोरोमंडेल एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। पीछे से आने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इससे जा टकराई, जबकि मालगाड़ी भी हादसे की लपेट में आ गई। ट्रेनों के टकराने से कोहराम मच गया। सैकड़ों अफराद बोगियों में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को करीबी शहरों के अस्पतालों में मुंतकिल किया, जहां तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिससे हालातों में इजाफे का खदशा है। वजीर आला नवीन पटनायक ने एक रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया है। वजीर रेलवे ने हादसे की आला सतह की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वाकया बीत गया, असरात छोड़ गया। डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स के एहतजाज और OPDs की बंदिश से अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। बोल अवाम में आज इसी मौजू पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बीमार, बेहाल, तीमारदार, टेंशन का शिकार। पंजाब में डॉक्टर्स की हड़ताल तवील हो गई। मसीहा हैं कि मानते नहीं। सरकारी अस्पतालों की OPDs पर ताले पड़े हैं। यंग डॉक्टर्स अस्पतालों में सिक्योरिटी बढ़ाने और सिक्योरिटी अलाउंस देने के मुतालबे पर अड़े हैं। खबरदार कर रहे हैं कि एहतजाज तूल पकड़ सकता है। अगर डॉक्टर सेफ होगा, वो उन्हें अच्छे तरीके से चेक कर सकेगा, इनका प्रॉपर इलाज कर सकेगा। और ये हमारी स्ट्राइक तो तब तक जारी रहनी जब तक हमारा सिक्योरिटी लेजिस्लेशन बिल जो वो पास नहीं हो जाता। साथ लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। वाक़े बायस लाहौर में 4 जबकि पंजाब में 3 रोज से तिब्बी सहूलियात मुअत्तल हैं। सारी खींचतानी में मरीज उल रहे हैं। 3 दिन हो गए हमको इधर हॉस्पिटल में
इधर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, जो हॉस्पिटल बंद होते हैं, डॉक्टर ये हड़ताल है जी, हड़ताल है। गवर्नमेंट को चाहिए इसके मसले मसाइल हल करें और मरीजों का इलाज करें डॉक्टर। गंगाराम और लेडी एचिसन समेत दीगर अस्पतालों में भी काम बंद रखा है। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि अमले के तहफ़्फ़ुज़ का बिल फौरी मंजूर किया जाए। एशिया कप की मेज़बानी के मामले पर पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात खराब हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप की मेज़बानी करने पर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से नाराज हो गया। आइलैंडर्स की जानिब से वनडे सीरीज खेलने की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। एशिया कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने की तजवीज़ का असर दोनों बोर्ड्स के ताल्लुकात पर पड़ा, जब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल में खुद को मेज़बानी के लिए पेश किया। इंग्लैंड की T20 लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स की शानदार कारकर्दगी, जमान खान की जबरदस्त बॉलिंग जबकि शाहीन आफरीदी के छक्के खबरों की जीनत बन गए। T20 ब्लास्ट में समान खान ने जबरदस्त लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। 4 ओवर्स में 35 रन दिए और 2 विकेटें उड़ा गए। इंग्लिश कमेंटेटर ने भी पाकिस्तानी बॉलर को सराहा। जानिब शाहीन अफरीदी ने शाहिद अफरीदी की याद दिला दी। पाकिस्तानी गेंदबाज का बल्ला कमाल दिखाने लगा। माइकल ब्रेसवेल को 1 ओवर में 4 छक्के जड़ दिए और बरकरफ्तारी से 29 रन बना गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोहम्मद और तीरा में महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मुहिम का मकसद पाकिस्तान में कमर्शियल पैमाने पर जैतून की काश्त को फ़रोग देना और बेहतर मौसमी हालात में पेवंदकारी के ज़रिए जैतून की पैदावार बढ़ाना है। हेमंत और तीरा में जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज। सिक्योरिटी फोर्सेस ने महकमा ज़राअत KP के तामुन से मुहिम शुरू की। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जैतून की पैदावार बेहतर बनाने के लिए जंगली जैतून की पेवंदकारी भी की गई। महमद में मजमूई तौर पर 2216 जैतून के दरख्त लगाए गए हैं। 5029 जंगली जैतून के दरख्त की पेवंदकारी की गई, जिनमें 13,950 बीज बोए गए। जिला खैबर के इलाके तीरा में कुल 1000 जैतून की पेवंदकारी की जा रही है ताकि आने वाले सालों में पैदावार बेहतर की जा सके। इस सिलसिले में बड़ी तेजी से काम जारी है ताकि कम से कम मुद्दत में बेहतर नताइज हासिल किए जा सके। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।